Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is sex discrimination in Drosophila. How sex is determined in Drosophila. We are going to learn about genic balance theory that is required for sex determination in Drosophila and practice some question on the basis of this also. Therefore, watch the video till the end. This is going to be very important. Hello प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। इसके लिए दी गई थ्योरी जेनिक बैलेंस थ्योरी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो कि लास्ट में दिए गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ स्टार्ट द वीडियो। अवर टॉपिक इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। जैसे कि हमने सेक्स डिटर्मिनेशन में वैसे पढ़ा था किस टाइप का जो है यहाँ पे क्रोमोसोमल बेसिस के अकॉर्डिंग किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड अप्लाई होता है ड्रोसोफिला में। तो आप बताएंगे कौन सा, आप कमेंट करके बता दो मुझे कि जो ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कौन सा होगा बेटा? एक्स 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 वाई टाइप जैसे हमारे अंदर होता है सेम उसी तरह का। तो यहाँ पे ड्रोसोफिला के अंदर ये मेथड जो है अप्लाई होता है। इसके लिए फिर अलग से एक थ्योरी दी गई जिसको नाम क्या है? जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको थ्योरी का नाम याद करना है, जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है उससे डिटरमाइन होता है सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला। प्रपोज किसने किया था? सीवी ब्रीज साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, ब्रीज ने प्रपोज किया था। तो उन्होंने इस जेनिक बैलेंस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था कैसे सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। अकॉर्डिंग टू ब्रिजिस इन्होंने कहा कि वाई क्रोमोसोम जो होता है, क्योंकि एक्स 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 वाई टाइप का एग्जाम्पल, लेकिन वाई क्रोमोसोम डायरेक्टली मेल फॉर्मेशन में डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता है। यहाँ पे बताया गया कि वाई क्रोमोसोम नॉट एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बताया गया। और हेट्रोक्रोमेटिक इसका नेचर है। हेट्रोक्रोमेटिक होता है बेटा जो क्रोमेटिन कैसा हो जो कि लेस एक्टिव हो, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिक। तो क्या था? नॉट एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ पे फिर रोल कौन प्ले कर रहा है ड्रोसोफिला में? जीन फॉर फीमेल, फीमेल बनने की जीन कहाँ पे है? एक्स क्रोमोसोम पे। तो फीमेल तो एक्स क्रोमोसोम आने से बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे मेल की जो जीन है वो कहाँ पे है? ऑटोसोम पे, वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं है। तो यहाँ पे जीन फॉर मेलनेस लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे आपको समझना है फीमेल की जीन एक्स क्रोमोसोम पे है, मेल की ऑटोसोम पे है, वाई पे नहीं है। जीन फॉर मेल फर्टाइल होगा या नहीं होगा, ये जीन कहाँ पे है? वाई क्रोमोसोम पे। सिर्फ ये वाली फर्टिलिटी की जीन जो है मेल के अंदर वो वाई क्रोमोसोम पे है, लेकिन पहले वाई क्रोमोसोम आने से मेल नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑटोसोम के ऊपर जीन है, उसके एक्सप्रेस होने से मेल बनेगा। और मेल फर्टाइल बनेगा, स्टेराइल बनेगा। तो अगर उसमें वाई क्रोमोसोम वो ऑर्गेनिज्म है ड्रोसोफिला में तो मेल फर्टाइल बनेगा। और अगर यहाँ पे मेल बन गया लेकिन वाई क्रोमोसोम नहीं है और जीन एक्सप्रेस नहीं की वाई क्रोमोसोम वाली, तो वो स्टेराइल मेल बन जाएगा। देखो कैसे मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट को। सेक्स डिटर्मिनेशन टेक प्लेस बाई SIR, सेक्स इंडेक्स रेशो। किसको बोलते हैं हम? SIR क्या बोला जाता है बेटा? देखो सेक्स इंडेक्स रेशो। सेक्स इंडेक्स रेशो में क्या देखते हैं? SIR में नंबर ऑफ सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम के सेट को मैं एक्स से लिख दिया यहाँ पे और ऑटोसोम को ए से लिख दिया। तो एक्स बाई ए रेशो भी बोलते हैं इसको। SIR सेक्स इंडेक्स रेशो को हम क्या बोलते हैं? एक्स बाई ए रेशो, जो कि क्या है? नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम, जिसको हम एक्स बाई ए से डिनोट कर रहे हैं। अब एक्स बाई ए की वैल्यू अलग अलग हो सकती है बेटा। जैसे कि यहाँ पे दो रेंज याद रखनी है। एक तो 0.5 अगर होती है वैल्यू तो क्या बनता है? मेल ड्रोसोफिला। और अगर 1 बनती इक्वल टू 1 आती है एक्स बाई ए की वैल्यू तो क्या बनता है? फीमेल ड्रोसोफिला। ये दो आपको याद करने हैं। मेल ड्रोसोफिला की वैल्यू 0.5 है और 1 से क्या बनेगा? इक्वल टू 1 फीमेल बनेगा। अगर वैल्यू क्या हुई? लेस देन 5 हो जाए तो क्या बनेगा? सुपर मेल। सेम अगर 1 से ज़्यादा हो जाए वैल्यू तो क्या बनेगा? सुपर फीमेल। तो आपको 0.5 तो मेल के लिए याद करना है, लेस देन 0.5 सुपर मेल, 1 से क्या बनेगा? इक्वल टू 1 आएगा तो फीमेल, और 1 से ज़्यादा हो तो क्या बनेगा? सुपर फीमेल। और दोनों के बीच में आई 0.5 से 1 के बीच में आई तो क्या बनेगा? इंटरसेक्स। तो यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यूज़ याद करनी है। 0.5 किसके लिए? मेल के लिए। 1 किसके लिए? फीमेल के लिए। लेस देन 0.5 सुपर फीमेल, मोर देन 1 सुपर फीमेल,
ठीक है, सॉरी ये सुपर मेल था तो 0.5 से कम सुपर मेल और 1 से ज़्यादा क्या होगा सुपर फीमेल, और 0.5 से 1 के बीच में ये क्या बनेगा इंटरसेक्स। अब देखो मेल मैंने कहा था कि मेल में सिर्फ 0.5 वैल्यू आने से मेल नहीं बनेगा फर्टाइल, क्या होगा वाई क्रोमोजोम भी होना चाहिए तो क्या बनेगा फर्टाइल मेल, और वाई क्रोमोजोम नहीं होगा तो क्या बनेगा मेल तो बन जाएगा ड्रोसोफिला, लेकिन कैसा होगा स्टेराइल बन सकता है। अब देखो इसको निकालने का तरीका ये भी होता है, इसे ग्राफ की फॉर्म में कह सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हैं, तो ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम डिस्कस करते हैं x/a का रेशो। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आपको लिए हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे x/a के यहाँ पे निकालने के लिए ये सारे एग्जांपल मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, कुछ आप भी अपने आप सोल्व करना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो पहले में क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो a मतलब 2 सेट ऑफ ऑटोजोम हैं, तो a की वैल्यू क्या होगी 2, x सेट ऑफ x क्रोमोजोम भी 2 हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x/a रेशो 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा इक्वल टू 1, और 1 आया तो क्या ये क्या बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा फीमेल, क्या बनेगा फीमेल बनेगा, ठीक है ये क्लियर है, ये वाला फीमेल ड्रोसोफिला बनेगा। फिर नेक्स्ट देखो सेकंड में x/a रेशो निकालना है, तो इसके अंदर a की वैल्यू 2 है, x हो गया तो x का सेट जो x क्रोमोसोम का एक ही है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x/a क्या हो जाएगा, x/a की वैल्यू x हमारा 1 है और a हमारा 2 है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ या 0.5, इससे क्या बनेगा बेटा मेल ड्रोसोफिला। लेकिन यहाँ पे कैसा बनेगा बेटा, क्योंकि कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं है तो कैसा बनेगा स्टेराइल मेल ड्रोसोफिला बनेगा। यहाँ पे कैसा बनेगा बेटा स्टेराइल मेल ड्रोसोफिला यहाँ पे बन जाएगा। ये बात क्लियर है, तो आपने आंसर निकाला लेकिन स्टेराइल और फर्टाइल बनेगा ये आपको भी वाई क्रोमोसोम से पता लगेगा। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे XY है तो ऑटोजोम की वैल्यू 2 है, एक्स क्रोमोसोम का एक ही सेट है कि दूसरा वाई क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे 1/2 तो हो जाएगा क्योंकि एक्स क्रोमोसोम 1 होगा और ऑटोजोम 2 होगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.5। ये कैसा बनेगा बेटा ये मेल बनेगा, लेकिन वाई क्रोमोसोम है आपकी बार, तो इसलिए वाई क्रोमोसोम आ गया तो ये कैसा बन जाएगा फर्टाइल मेल। कैसा बनेगा बेटा फर्टाइल मेल, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बाद आपको बताना है, ये लास्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप 5th और 6th का खुद मुझे कमेंट करके बताना क्या आंसर बनेगा। x/a देखो इसके अंदर इसमें सेट ऑफ ऑटोजोम्स 2 हैं और यहाँ पे इसका सेट कितना है x का 2 है, तो देखो यहाँ पे x का सेट 2 है और ऑटोजोम का सेट भी 2 है बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये इससे कट हो गया तो ये क्या बनेगा फीमेल बन जाएगा। क्या बनेगा फीमेल ड्रोसोफिला। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ये वाले जो हैं आप मुझे सॉल्व करके बताओ ये दोनों का आंसर क्या होगा और ये क्या बनेंगे 5th और 6th, ठीक है। तो ये आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो वैल्यू क्या आएंगी, कैसे हम निकालेंगे। तो x की वैल्यू आपको पता ही है कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू तो बहुत आसान है तो आप बता पाएंगे। नेक्स्ट ग्राफिकली अगर ऐसे आता है इसको कैसे देखते हैं हम, ग्राफिकली जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं ना ये सारे ऑटोजोम को रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे सेक्स क्रोमोसोम को। कौन से ऑटोजोम, ये जो ए लिखे थे ना वो सारे ये हैं, ये 3 बार लिखे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितने सेट हो जाएंगे 3 सेट, ये नहीं है, इसका मतलब क्या एक में जितने होंगे वो, जैसे ए है तो ये ए को दिखा रहा है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे AAA हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाती है 3 कॉपी हो जाती सारी, तो इसका मतलब किसी एक में देख लो ऑटोजोम को देखने के लिए, या तो इसमें या इस वाले में या इस वाले में, तो एक में जितना नंबर होगा उतना ऑटोजोम का नंबर होगा, ए का नंबर होगा। यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम लिखे जाते हैं, जैसे हमने ये लिखे थे XX। अब इसमें कौन सा लिखा हुआ है मैं बताता हूँ, देखो इसमें ये जो बार होता है तो X को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे 2 बार हैं तो 2 X हैं, ठीक है। ये जो आर्म वाला है ये क्या है वाई क्रोमोसोम, तो XXY किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस वाले को 4th वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मैंने 4th वाले का बनाया है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 और ये क्या बनाएगा फीमेल। देखो वाई क्रोमोसोम होते हुए भी क्या बन गया, वाई क्रोमोसोम होते हुए भी फीमेल बन गया, इसलिए वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटरमिनेशन में रोल नहीं है ड्रोसोफिला में। क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पर जो है ये फीमेल बना था और यहाँ पे इसके बाद मेल स्टाइल बनेंगे, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम नहीं था, तो यहाँ पे फीमेलनेस की जीन तो एक्स क्रोमोसोम पे है लेकिन मेलनेस की जीन ऑटोजोम पे है, और फर्टिलिटी ऑफ मेल की जीन किस पे है वाई क्रोमोसोम पे है।
तो यही हमने सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ जो है ड्रोसोफिला में पढ़ा, जेनिक बैलेंस थ्योरी में पढ़ा, जिसमें हम निकालते हैं सेक्स इंडेक्स रेशियो SIR। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम से हम कैलकुलेट करके वैल्यू बता सकते हैं। अगर वैल्यू 0.5 आई तो मेल बनेगा, और वाई क्रोमोसोम हुआ तो फर्टाइल बनेगा, नेस्ट्राइल मेल बनेगा। वैल्यू 1 आई तो फीमेल बनेगा, लेस देन 0.5 आई तो सुपर मेल बनेगा, मोर देन 1 आई तो सुपर फीमेल बनेगा, दोनों के बीच में आई तो क्या बनेगा बेटा, इंटरसेक्स। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी जितनी हमने डिस्कस की हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।